गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो इससे पहले मैंने जनवरी करंट अफेयर्स कराए हैं 2025 के हरियाणा से रिलेटेड। आज हम फरवरी के पढ़ेंगे। ठीक है, हम 6 पिलर्स में इन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे, साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इससे पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इफ़ यू रियली लाइक दिस कंटेंट एंड मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन हरियाणा स्कूल। ठीक है, तो हुआ क्या, हरियाणा ऐसा करने वाला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है पूरे इंडिया में, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता ही होगा 2020 में आई थी। ठीक है, तो उसकी पॉलिसी में एक पॉइंट ये था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है स्कूल्स में, जो कि हरियाणा ने किया है 2025 में। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। तो देख लेते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या। देखो, 2 तो ये लैंग्वेज रहेंगी जो कि मैंडेटरी हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड हमारी चॉइस होगी, हम संस्कृत, पंजाबी या उर्दू इनमें से कोई भी रख सकते हैं। वोकेशनल चॉइस भी दी गई है कि फिजिकल एजुकेशन या ड्राइंग या म्यूजिक, इनमें से भी कोई हम चूज़ कर सकते हैं। तो क्लास 9th के लिए 2025-26 में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी 2026 चल रहा है, तो 2026-27 के सेशन के लिए 9-10 दोनों में हो जाएगा ये। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट होगा कि हरियाणा इज़ द पायनियर स्टेट फॉर दिस स्पेसिफिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंडेट। पहला ऐसा स्टेट बन गया है, इसी ने ही शुरुआत करी है। तो अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि हरियाणा ऐसा करने वाला सेकंड स्टेट है, तो ऐसा नहीं है, इसी ने ही स्टार्टिंग करी है। उसके बाद कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होगी ये। ठीक है, और सेकंड न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। रिवोल्यूशनाइजिंग ई गवर्नेंस, परिवार पहचान पत्र एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। ठीक है, इसके बारे में एक न्यूज़ है। अब हुआ क्या है कि कैसे ई गवर्नेंस में रिवोल्यूशन हुआ है, वो हम देखेंगे। एक तो परिवार पहचान पत्र, आपको पता होगा पीपीबी आईडी मिलती है। ठीक है, सबके पास हरियाणा में जितने भी रजिस्टर हैं उनके सबके पास होगी। तो ये 8 डिजिट फैमिली आईडी होती है। एक तो ये इफेक्ट बन गया, ठीक है, कि ये 8 डिजिट होती है। ऑप्शन में आ जाए 12 डिजिट होती है, नहीं 8 डिजिट होती है। क्योंकि एक, अब मुझे पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, आधार कार्ड से रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन था कि कितने डिजिट का वो जो नंबर होता है। ठीक है, सॉरी 12 नंबर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में था 8 9 ऐसे करके था। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे कि डाटा इज़ द ओनली शेयर्ड, ये बोला गया है कि जो ये डाटा होगा ना, इसके थ्रू जो भी फैमिलीज़ का डाटा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली शेयर होगा किस किस के साथ, या तो गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। बस इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब इससे कैसे ई गवर्नेंस में रिवोल्यूशन आएगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये एनेबल करेगा कि अगर डिजिटली ये अपलोड हो गया, मान लो सब परिवार का, सारे परिवारों का ये डिजिटली ये डाटा अपलोड हो गया, तो जो बेनिफिशियरी होंगे उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा, ये एलिमिनेट करेगा रिपीटेड जो डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है सब्सिडीज़ और पेंशन के लिए, उनको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, सेकंड क्या है, ई लाइब्रेरीज लॉन्च हुई हैं हरियाणा में इन गुरुग्राम गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले हुई कहाँ थी, गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपको, ये रिसेंट में ही बनी थी, 2017 की यूनिवर्सिटी है ये। यूजीसी एक्ट जो है उसके अंडर बनी थी 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था ई लाइब्रेरीज लॉन्च। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या करा गया कि 17,000 बुक्स, ठीक है, डिजिटली। अब सोच के देखो, अगर आप फिजिकली एक लाइब्रेरी, एक कमरे में 17,000 बुक्स रख रहे हो, तो वो कितनी जगह लेंगी। ठीक है, उनके मेंटेनेंस का खर्चा होगा, और उनको रिन्यू कराएंगे, कोई बच्चा वापस देके जाता है, नहीं देके जाता है, तो बहुत कुछ, मतलब बहुत हेडेक होती है। ठीक है, किसी बच्चे को मिल रही है एक्सेस, किसी को नहीं मिल रही है। और 1.3 लैक्स ई लेक्चर्स मिलेंगे इस पर। ठीक है, तो ये बहुत सक्सेस हुआ था। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला था, मतलब ये लॉन्च जो ई लाइब्रेरी का ये आइडिया था, ये बहुत सक्सेस हुआ जब गवर्नमेंट ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद बोला गया कि गुरुग्राम में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये सब में इम्प्लीमेंट करो। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये ओवरकम करेगा फिजिकल बुक लिमिट्स को। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। दूसरा, सिंक्रोनाइज रूरल एंड अर्बन एकेडमिक एक्सेस। अब देखो होता क्या है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, बराबरी पर लेके आना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहले जो एक गांव का बच्चा है, ठीक है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वहाँ की जो पढ़ाई है, वहाँ की जो गांव में जो कॉलेजेस हैं उनकी पढ़ाई थोड़ा सा
वो बच्चे पीछे रहते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अर्बन चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। तो अब इनको बराबरी पे ला दिया गया कि जो अर्बन बच्चा, जो अर्बन एरिया में रहने वाला बच्चा जो एक्सेस कर रहा है जिन रिसोर्सेज को, वो ही रूरल एरिया में रहने वाला बच्चा वो स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है थ्रू किससे, ई लाइब्रेरीज़ के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बता दी। सो और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, जो कि लॉन्च हुई थी कब, 2015 में पानीपत। ये सबको पता होगा, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आ गया और ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, बहुत पुरानी स्कीम है, तो ये तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे भी तो आपको पता है कि 2015 में ये पानीपत से लॉन्च हुई थी। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, वो सारी देख लेते हैं अभी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करा है इसको एम्पलीफाई करने के लिए, इसी स्कीम को, ताकि और लेवल पे घर घर तक ये बात पहुंचा सकें, ठीक है। और ये इनिशिएटिव क्या है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए 15 मिनट फ्लैगशिप रेडियो सेगमेंट कॉल्ड महारी लाडो, ठीक है। ये कहाँ से ब्रॉडकास्ट होगा, और हिसार एंड रोहतक से, ठीक है, ऑन AIR स्टेशन हिसार एंड रोहतक। अब इसका पर्पज़ क्या है, एम क्या है इस चीज़ का, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो जितनी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर जितनी भी सक्सेस हुई है, गवर्नमेंट को जो सक्सेस मिली है कि कैसे सेक्स रेशो में इंक्रीज़ हुआ है हरियाणा की, वो उन स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, मतलब लोगों के आगे रेडियो पे आके, ठीक है। और अवेयरनेस को फैलाएंगे कि कैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कितनी मस्ट है आज के टाइम पे, ठीक है, गर्ल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये एक चेंज करेगा सोशल माइंडसेट को ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। अगर घर घर में सब पे ये बात जाएगी कि कितनी सक्सेस स्टोरी है, कैसे एक लड़की को बचा के वो पढ़ी, आगे बढ़ी, उसके बाद उसकी जॉब लगी, उसने कैसे अपने घर की सिचुएशन को चेंज कर दिया, तो ये लोग सुनेंगे तो मोटिवेट होंगे इससे, ठीक है। अवेयरनेस आएगी तो लोग चाहेंगे कि हमारी बेटी ऐसे ही पढ़े, तो ये पूरा इसका पर्पज़ है। अब एक दूसरी और इसका एक और क्या है कि ये वाला पॉइंट मैं बता देती हूँ, आंगनवाड़ी सेंटर्स होस्ट लिसनिंग सेशन टू मोबिलाइज मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेशन होस्ट करे जाएंगे ताकि इस प्रोग्राम को वुमेन एंड मैन दोनों सुन सकें, और इट हेल्प्स मोबिलाइज द कम्युनिटी, ठीक है। इट इंश्योर्स रूरल एरियाज ऑल्सो रिसीव द मैसेज, कि मतलब गाँव गाँव में भी ये मैसेज पहुँच सके, ठीक है, क्योंकि हर गांव में है ये तो आंगनवाड़ी सेंटर्स तो इसी वजह से। सेकंड एक छोटी सी न्यूज़ है, ठीक है, ये वैसे मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा है, इसमें डाटा है ताकि आप अपने आंसर को अनहेंस कर सकते हो ये डाटा डाल के, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में ये जरूर पढ़ लेना आप, पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब न्यूज़ क्या है, RTI के अंडर, जो कि RTI एक्ट है 2005 का, ये आपको पता ही होगा, तो RTI ने रिप्लाई करा है कि कैसे एक मैसिव बैकलॉग बना हुआ है 7,000 अपील्स का, मतलब इतनी अपील है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, ठीक है, कि इतने लोगों ने पूछा है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करी है, और बैकलॉग है इतना तो 7,000 तो, ठीक है, वो पेंडिंग है। और ये बताया गया है कि 2.84 करोड़ की पेनल्टी है, कि जो कि अब तक कलेक्ट ही नहीं हुई, 2.84 करोड़ इन अनकलेक्टेड पेनल्टीज फ्रॉम SPIOs फॉर डिलेइंग इन्फॉर्मेशन। सो मुद्दा क्या है, दीज पेनल्टीज वर इम्पोज ऑन ऑफिशियल्स हु डिलेड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनके ऊपर ये ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि RTI के थ्रू मांगी गई है, उसको वो कर नहीं पाए डिस्क्लोज, ठीक है, उसको वो दे नहीं पाए उस इन्फॉर्मेशन को, तो ये पेनल्टीज लगी हुई हैं इन ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है। सो वट इट इज शोइंग प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑफिसर्स में अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, मतलब इतने पेंडिंग केस हैं, इतनी उनके ऊपर पेनल्टीज लगी हुई हैं, कितने इनकॉम्पिटेंट हैं, काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये सब दिखाता है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये वाला तो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लेना SIC के बारे में, लेकिन हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि यहाँ से हिसार रोहतक से AIR स्टेशन से ये रेडियो
एक इनिशिएटिव ले रहा है। यहाँ पे 15 मिनट का एक फ्लैगशिप वो लॉन्च हुआ है, ठीक है, सेगमेंट सुनाया जाएगा सबको, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो एक स्टडी हुई और उसमें ये मिला कि कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है, कि बोल रहे हैं ना कि जब भी दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो बोल दिया जाता है कि भाई स्टबल बर्निंग, ये जो हरियाणा के बॉर्डर पे जो किसान कर रहे हैं इसकी वजह से हो रही है। जबकि रियलिटी में मिला क्या, रियलिटी में ये मिला कि ट्रांसपोर्ट की वजह से, देख लो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट का है 30%, उसके बाद लोकल बायोमास, ठीक है, फिर कहीं जाके थोड़ा सा स्टबल बर्निंग का है 13%, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट भी 10% कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और ये बोला गया कि भाई अक्टूबर नवंबर में पीक पे होती है थोड़ा सा, अगर इसकी वजह से, अगर मान लो स्टबल बर्निंग की वजह से भी दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है तो वो अक्टूबर नवंबर में पीक पे होता है, उसके अलावा पूरे साल ही रहता है, उसके अलावा कहाँ से हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे भी तो फोकस करो। तो हम बस ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से PM2.5 के बारे में देख लेते हैं एक बार। की कॉन्टेक्स्ट क्या था, डिस्पाइट ए 50% ड्रॉप इन फायर्स, मतलब ये स्टबल बर्निंग में 50% की गिरावट आई है 2015 से 2023 तक, उसके बाद भी PM2.5 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। रात के टाइम पे CO की कंसनट्रेशन 67% बढ़ जाती है, मतलब 2023 में ये पाया गया, ठीक है। तो देखो अब ये ह्यूमन हेयर है ये वाला, ठीक है, इसकी जो वो है ब्रेथ है, जो इसकी मोटाई है वो है 50, जो इसका साइज है 50 से 180, ठीक है, माइक्रो यूनिट। PM10 ये है, और देखो PM2 हमें दिख भी नहीं रहा अच्छे से। अब सोच के देखो, ये अगर अपने फेफड़ों में, अपनी बॉडी में जा रहा है तो कैसे इकट्ठा हो रहा होगा, कितना हार्मफुल है ये, ठीक है, PM2.5। तो ये पोल्यूशन के उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने एनवायरनमेंट में करी होगी, ठीक है। नो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नो PM2.5 डेफिनेशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई दी वैसे तो, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे PM2.5 के बारे में, कि PM2.5 रेफर्स टू फाइन पर्टिकुलर मैटर in the air with a diameter of 2.5 micrometers or less, which can penetrate deep into the lungs and cause a serious health problems, ठीक है। क्या क्या कर सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा, हार्ट डिजीज़, ठीक है, लंग के फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। और ये मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखा दिया कि कैसे जो ह्यूमन हेयर है उससे 30 टाइम्स स्मॉलर होता है ये उसकी वेट से, ठीक है। तो आप देख लो कितना, मतलब कितना फाइन पार्टिकल है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं, अरावली जंगल सफारी द गुरुग्राम वेस्ट क्राइसिस, ठीक है, दो न्यूज़ हैं इसी में, ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं, इसलिए मैंने ना एक ही पेज पे समअप कर रखी हैं। स्टेट लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो इतनी न्यूज़ आती ही नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वैसे बहुत चोरी हो रही है, ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या फिर PYQ में मैंने जो ट्रेंड देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ उन न्यूज़ों को ही डालती हूँ जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब इस न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करा है, हरियाणा इज़ प्लानिंग एन अरावली जंगल सफारी एज अ पार्ट ऑफ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये मैं अभी पढ़ाऊँगी आपको, पहले एक बार उससे पहले एक अरावली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स रेंजेज है वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि अप्रोक्स 700 किलोमीटर में फैली हुई है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ हरियाणा से लेके और गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है, रण ऑफ कच्छ तक फैली हुई है ये। और ये एज एक्ट करती है एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें बचाती है। अगर ये नहीं होगी तो यहाँ पूरे में डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, पूरे में डेजर्ट बन जाएंगे। अब अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये लगभग अप्रोक्स ये कवर करता है 1.15 मिलियन हेक्टेयर एरिया, ठीक है।
4 स्टेट में ये फैला हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, इसका एम क्या है, इस ग्रीन वॉल जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, इसका एम क्या है? इसका एम है टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, उससे हमें लड़ाई, मतलब उससे हमें बचना है कि भाई लैंड डिग्रेड ना हो और डेजर्टिफिकेशन ना बढ़े इंडिया में। और ये लिंक करता है किससे? जो इंडिया की कमिटमेंट है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, उससे लिंक करता है। ठीक है, और ये भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। आपने, आई होप आपने यूएन की सारी कोप पढ़ी होंगी। और ये जो सफारी की जो इंस्पिरेशन आई है वो कहाँ से ली है इन्होंने पहले विजिट करा, इन्होंने अच्छे से स्टडी करा गोरेवाड़ा में, जो नागपुर में सफारी है वहाँ पे, और वनतारा में जाके। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और पर्पज़ क्या था? इको टूरिज़्म को बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। ठीक है, ये इसका पर्पज़ है। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ के बारे में। 100 इलीगल डंपिंग स्पॉट्स आइडेंटिफाइड चोकिंग द अरावली। अब देखो, एक साइड तो मतलब एक विजन दिखा रखा है कि कैसे ऑन द वन साइड ग्रैंड कंजर्वेशन विजन कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या बचाना चाहते हैं, और दूसरी साइड कैसे बेसिक मीन्स जो म्यूनसिपल फेलियर हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से देखो डंपिंग स्पॉट मिले हैं किस एरिया में? अरावली के एरिया में। ठीक है, अब ये क्यों है, मतलब ये क्यों मिले हैं डंपिंग जो स्पॉट हैं? क्योंकि कोई भी इनको कलेक्ट करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड कोई बॉडी है ही नहीं 2021 से। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या हुआ? क्लोग्ड ग्रीन बेल्ट्स कोजिंग सीवियर वाटर लॉगिंग। तभी जो गुरुग्राम वाले एरिया में एक बार बारिश आ जाती है ना, पूरा गुरुग्राम डूब जाता है। ठीक है, इतनी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है गुरुग्राम में। वैसे अर्बन सिटी है, ठीक है, आप देखोगे इतने मतलब इतनी कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर यहीं पे हैं, लेकिन एक बार बारिश आने से पूरी वाटर लॉग हो जाती है। तो ये इन दोनों न्यूज़ के बारे में था। ठीक है, और देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? अब डायरेक्ट मान लो कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन ना पूछे, ये पूछ ले कि अरावली जो रेंज है वो कितने स्टेटों में फैली हुई है। ठीक है, उन स्टेट्स के ऑप्शन में नाम आ जाए, या फिर ये पूछ ले कि अरावली जो हेल्प करता है प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ विच। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जब आए थे, वो नोटिफाई हुए थे, वो 2016। देखो जो ये चीज़, जो ये डंपिंग स्पोर्ट्स है ना, और ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो किसके अंडर वो होता है, रेगुलेट किया जाता है? तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है कि सॉलिड को, जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करा जाएगा। ठीक है, उसके रूल्स आए थे, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। कब आए थे? 2016 में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भाई किसके अंडर वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। या फिर ये आ सकता है कि अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो किस यूएन कन्वेंशन से लिंक है। ठीक है, ये पूछ लेगा। तो किससे किससे लिंक था? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। ठीक है, तो ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हुआ। ये थोड़ी बड़ी, मतलब थोड़ी सी बड़ी PDF है, और मैं सोच रही हूँ इसको दो पार्टों में करा दूँ, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और मुझे पता है आप एक पूरी इतनी बड़ी वीडियो को देखना प्रेफर नहीं करोगे एज़ कम्पेयर टू अगर मैं छोटी वीडियो डालूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के करंट अफेयर्स हैं हम वो कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप ऐसे ही पढ़ते रहो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। Okay, all the best for your exam. Thank you for watching.